हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली के। इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। चलें जी, ये जो वीडियो है ना, ये मुझे 2-4 दिन पहले एक कमेंट रिसीव हुआ था कि आप ये आपने ना सही नहीं बताया। उसमें जो आज से कोई तकरीबन 2-4 महीने पहले ना मैंने प्लेट्स वाली शर्ट की वीडियो अपलोड की थी। मैंने कहा चलें जी एक दफ़ा फिर से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं थोड़े से बारीक वाले जो है ना प्लेट्स बना के शर्ट बनाऊंगी। बड़ी प्यारी शर्ट बनेगी इंशाल्लाह। और ये ना मेरे पास शॉल्स पड़ी हुई थी, जो कि कपड़े हम आप लोगों को पता है कि हम पहन लेते हैं, लेकिन इतनी भारी शॉल्स होती हैं कि वो कपड़ों के साथ शॉल्स वगैरह नहीं ली जाती हैं। तो वो शॉल्स जो नई पड़ी होती हैं ना, तो उनको यही होता है कि उनकी अच्छी सी शर्ट बनाएं और काम आ जाती हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने साइडों के बार्डर सारे उतार लिए थे, और जो दामन था ना, दामन का बार्डर मुझे रहने देना था। ठीक हो गया, क्योंकि मुझे अब लॉन्ग शर्टों का फैशन है, तो मैंने कहा चलें जी लॉन्ग शर्ट ही बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनाब मैं जो ना मैंने सिर्फ लेंथ उतार ली थी, इसकी चौड़ाई उतार ली थी। लेंथ के बल्कि अभी लेंथ नहीं उतारी थी, सिर्फ इसकी चौड़ाई उतार ली थी। आप लोगों को पता है मैं इंची टेप यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा जब मैं प्लेट्स बना के बताऊँगी ना, तो मैं थोड़ा सा इंची टेप भी आप लोगों को दिखा दूँगी। क्योंकि जिनको बच्चियों को पता नहीं चल रहा ना कि प्लेट्स हमने कितने गैप में डालने हैं, कितना लेंथ में लेना है, तो उनके लिए मैंने ख़ास तौर पर ये वीडियो बनाई है, जो बिल्कुल बिगनर बच्चियाँ हैं। ठीक है जी, ये देख लें जी, ये मैं यहाँ पर बता रही थी कि यहाँ पर मैं इस तरह से प्लेट बनाऊंगी शर्ट के। ठीक है, तो ये इसका भी थोड़ा सा दामन नीचे से हम चौड़ा रखेंगे, बाकी इसको शर्ट स्टाइल में ही बनाएंगे। यहाँ पर आ गई थी जी मैं इस्त्री स्टैंड के ऊपर। यहाँ पर जी मैं इसका फ्रंट जो है था ना, अच्छा इसमें मुझे ये करना था कि जो बैक है ना, उसमें थोड़ी सी मुझे जो प्लेट्स हैं वो चौड़े रखने हैं और कम रखने हैं, कम प्लेट डालने हैं। ठीक है जी, और जो फ्रंट है उसमें मुझे दोनों साइड के गले के दोनों साइड में मुझे प्लेट्स बनाने हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये नाप का जो शर्ट है ना ये ले ली थी। अच्छा, यहाँ पर आपने लोगों ने करना क्या है, सिर्फ तीरे का नाप करना है कि जो हमारे प्लेट्स होते हैं वो सिर्फ तीरे के अंदर डलते हैं। ये मैंने पता नहीं शायद पहले वीडियो में भी बताया था कि जो ये वाले जो प्लेट होते हैं ना, ये सिर्फ तीरे के ऊपर ही डलते हैं। अच्छा, जो इसकी लेंथ होती है ना, वो लेंथ आप अपने हिसाब से लिया करें, क्योंकि किसी की हर बंदे की जिस्म, जो हर बच्ची का जिस्म है ना, वो एक ही तरह का जिस्म नहीं होता है। उसमें कोई बच्चियाँ दुबली पतली होती हैं, कोई थोड़ी सी भारी जिस्म की होती हैं। तो प्लेट्स जो होता है ना, वो ज़्यादा हिप्स तक तो लंबा हमने करना नहीं होता, हमने थोड़ा शॉर्ट प्लेट रखना होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से ले रही थी, लेकिन यहाँ पर मैं इंची टेप के हिसाब से मीडियम साइज़ की कमीज़ का प्लेट जो है ना दिखा दूँगी एक दफ़ा, ताकि जो बच्चियों को थोड़ी परेशानी हो रही है तो वो ख़त्म हो जाए। मेरा अंदाज़ा काफ़ी है, इसलिए क्योंकि मैंने बहुत बेतहाशा कपड़े प्लेट्स वाले बनाए हुए हैं, तो मुझे इस चीज़ की इतनी परेशानी नहीं होती है, तो मैं हाथ से ही बनाने की आदी हूँ। ठीक हो गया, तो इस तरह से मैं सब तरफ निशान लगा लूँगी। जो मैंने लेंथ जितनी लेनी है उसका भी मैंने आड़े रुख में, आप लोग देखें, मैंने निशान लगा लिया है इस्त्री के साथ क्रेस बना के। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ गले का हक छोड़ लिया था, उस साइड से मैंने कंधे का हक छोड़ लिया था, जितनी हमारी कंधे की कटिंग होनी है। बाकी जो तीरा तीरे का हिस्सा होता है ना, वहाँ पर मैंने निशान लगा लिए थे। निशान लगाने के बाद मैंने वहाँ पर मैं ज़्यादा जो निशान होते हैं ना मेरे, मैं इस्त्री की क्रेस में निशान लगाती हूँ, क्योंकि इस्त्री का जो निशान होता है वो जल्दी जाता भी नहीं है, और हमारा जो है ना ऊपर चौक का निशान भी नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने जी 4 निशान लगा लिए थे, जिनके अंदर अंदर सिर्फ तीरे के हिस्से में आप देखें मुझे 3-3 पिंटिक्स डालनी थे, मतलब 3-3 प्लेट्स डालने थे। ठीक है, सॉरी। और गले का जो हिस्सा है ना वो हमने छोड़ना है, इस साइड से हमने फिटिंग का, मतलब कंधे की जो कटिंग है उसका हिस्सा छोड़ना है। ठीक है, ये हमारे 3-3। अच्छा, रह गई ये कितने, उन्होंने बोला था कि आपने मार्किंग करके नहीं बताया कितने गैप में हमने मार्किंग करनी है। इसमें मार्किंग करने वाली कोई बात ही नहीं है। आप चाहो तो आप आधे इंच का प्लेट रख लो, आप चाहो तो आप 1 इंच का प्लेट्स चौड़ा डाल लो, आप चाहो तो बिल्कुल बारीक वाले डाल लो। मैंने ये जो निशान लगाए ना, मैंने नॉर्मल प्लेट्स के लिए मतलब लगाए हैं। आप लोग अगर 1 इंच का लेते हो, उसको आप डबल करके कपड़ा सिलाई जब लगाते हो तो ज़ाहिर सी बात है वो आधा इंच रह जाता है। ठीक है, तो मैंने इतने ही छोटे बारीक वाले प्लेट्स लिए थे, आधा इंच का मैंने दोनों साइड से लिया था, और वो बारीक बारीक से मैंने प्लेट्स लगा लिए थे मेरे हिसाब से। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना मैंने पूरी डिटेल से वीडियो इसलिए बनाई है, मैंने कहा भाई मैं प्लेट्स वाली बात जो है ना ये क्लियर कर दूँ कि ये बेटा आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है, आप लोगों ने लेंथ में कितना प्लेट लेना है। ठीक है, बाज़ लोग देखें ना, आप पट्टियाँ वाले गले हम पहनते हैं, तो वो अक्सर हमारे जो कस्टमर आते हैं वो ये बोल के जाते हैं कि पट्टी छोटी रखना या पट्टी लॉन्ग रखना। तो ये चीज़ इसी तरह होती है। ये हो गया फ्रंट और ये हो गया बैक। ठीक है जी, ये बैक के ऊपर मैंने सिर्फ 4 प्लेट्स डाले हैं, 2 का मुँह उस तरफ किया है, 2 का मुँह उस तरफ किया है, तो ये 4 ही प्लेट्स मैंने डाले थे। ठीक हो गया, क्योंकि सेंटर में मुझे 4 प्लेट ही चाहिए थे। जो फ्रंट था उसमें मैंने 3-3 प्लेट दोनों साइडों में डाल लिए थे, क्योंकि सॉरी 4-4 प्लेट्स मैंने दोनों तरफ डाल दिए थे।
क्योंकि मैंने थोड़ा बारीक कर दिया था प्लेट को, और मैंने कहा थोड़ी सी इसकी लुक जो है ना वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जी मैंने इसकी सबसे पहले हमने फ्रंट और बैक्स अलग करने हैं, उसके बाद हमने प्लेट्स डालने हैं, उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। ये बात आप अपने जहन में रखा करें जो बिगनर बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जब पहले ही पूरी शर्ट की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद प्लेट्स जो हमने डालने होते हैं ना वो हम कम ज़्यादा करेंगे तो हमारी पूरी कटिंग की लुक ख़राब हो जाएगी। तो ये आप जहन में रखा करें कि आपने जितनी चौड़ाई कमीज़ की शर्ट की लेनी होती है, तो वो प्लेट्स वाली जो शर्ट होती है ना, तो उसकी हमने चौड़ाई हमेशा ज़्यादा लेनी होती है, ठीक है। ज़्यादा लेने के बाद, क्योंकि उसको हमने बाद में कटिंग में सेट करना होता है, तो हमने पहले जितनी इसकी चौड़ाई थी सारी ले ली थी, उसके बाद हमने इसको प्लेट्स डाल लिए। अब उसकी हमने तीरा नाप करके, मैंने लेंथ तो मैंने पहले ही नाप कर ली थी, तो अब हम उसकी हल्की सी फिटिंग तराश करके उसको जी हम इसकी नेक तैयार करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है ना, अभी भी अगर किसी बच्ची को समझ ना आए तो वो मुझे कमेंट में बता दे। मैंने अपनी तरफ से पूरा अच्छे से समझा दिया है कि आप लोग प्लेट्स में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि कितनी लेंथ लेनी है या कितनी हमने चौड़ाई लेनी है। आप चाहो 1 इंच की ले लो, 2 इंच की ले लो, आपने जितना चौड़ा प्लेट्स रखना है, जितने आपको पसंद है। आपने बारीक वाले डालने या बड़े बड़े जो प्लेट्स होते हैं छोटे छोटे से, वो वाले डालने। तो आम जो अगर बड़ा प्लेट्स हमने चौड़ाई में लेना होता है तो वो 2 इंच में होता है, क्योंकि वो सिल्की 1 इंच का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे जी मैंने 4 इंच का बीच में गैप छोड़ा था, साइडों में मैंने प्लेट डाल लिए थे। तो यहाँ पर जी मेरे सारी प्लेट्स वगैरह मुकम्मल हो गई थी, बैक की भी और फ्रंट की भी, ठीक हो गया। तो अब बाद में उसकी कटिंग करके मैंने फुल बिछा के उसकी ज़रा सा वीडियो क्लिप ले लिया था। अब हम इसका गला रेडी करेंगे। जो साइडों का बॉर्डर उतरा था ना, आप लोगों के पास भी जितनी शॉल्स पड़ी हुई होती हैं फारिग, आप लोगों को पता है कि गर्म कपड़े जो है ना वो ज़्यादा पहने तो जाते नहीं, एक दफ़ा पहनने के बाद हम उनको रख देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं। तो उनकी जो अक्सर ऐसा होता है कि शॉल्स नहीं इतनी बड़ी बड़ी ली जाती हैं, तो बिल्कुल न्यू शॉल्स जो होती हैं ना, तो उनके साथ बड़ी प्यारी प्यारी शलवारें मैच करके हम शर्टों में डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैंने ये हिसाब लगाया था कि मैंने जो शर्ट अभी डिज़ाइन करनी है ना, तो उसकी साइडों में मुझे डिज़ाइन इस दफ़ा चेंज करना है। उसकी साइडों में मैंने जो है ना कपड़े की पट्टियाँ लगा के डिज़ाइनिंग करनी है। तो जो मेरे काम की नहीं थी, मैंने उस जगह से अपना गले का पीस निकाल रही थी, मैं बाकी कपड़ा मैं छोड़ रही थी, ठीक है। तो मैंने जी 1 इंच की ये मेरी पट्टी है, और इसको मैं फुल रोल ही ले आती हूँ, ताकि मेरे जितने मैंने बैन शैन लगाने होते हैं कपड़ों के ऊपर या फिर पट्टियाँ शट्टियाँ लगानी होती है तो मेरे खूब काम आता है। तो मैंने ये रोल ही लेकर आई हुई हूँ। तो ये ना तो हार्ट वाली फ्यूजिंग है और ना बहुत नरम है, नॉर्मल सी फ्यूजिंग का रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने जो है ना, जितना मैं यहाँ पर भी मैंने इंची टेप इसलिए नहीं यूज़ किया था कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहो तो आप 2 इंच का 4 इंच की कपड़ा लेकर उसके ऊपर 2 इंच में हमारी फ्यूजिंग लग जाएगी। 2 इंच का कपड़ा जो होता है ना ऊपर फोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैंने इसका बॉर्डर छोड़ लिया था, बाकी जो जिग-जैग वाला डिज़ाइन था ना, इसके ऊपर मैंने फ्यूजिंग लगा ली थी। अब मैं इसके ऊपर लगा लूँगी जी UH, ये स्टिक, सॉरी, ठीक है। स्टिक लगाने के बाद इसका सारा जितना कपड़ा है ना वो हो जाएगा फोल्ड। उसके बाद दूसरी साइड में भी हम इसी तरह स्टिक्स लगाते जाएंगे और उसको फोल्ड करते जाएंगे। अच्छा, स्टिक का ये हमें फ़ायदा हो जाता है कि हमें बार बार मशीन के ऊपर जाना नहीं पड़ता है, हम एक ही जगह खड़े खड़े काफ़ी सारा काम निपटा लेते हैं। उसके बाद या कपड़े जो है ना सिलाई करते करते अगर बीच में से उठना भी कभी पड़ जाता है बच्चों वाली माँओं को, तो अगर हम उठ भी जाए ना तो इसके धागे नहीं निकलते, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, जहाँ बिल्कुल जैसे रखा हुआ होता है वैसे ही रहता है, फिनिशिंग रहती है इसके ऊपर। और बिगनर बच्चों के लिए बड़ी ही आसानी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने जो है ना UH लगा ली थी। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर लिया था। फोल्ड करने के बाद जी इसका मैं नेक तैयार कर लूँगी चाइनीज़, ठीक है। उसके बाद जी बाकी का काम जो है ना शर्ट की वो अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि फिर जो है ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो बहुत अगर कुछ स्किप कर दें तो फिर जो है ना समझ नहीं आती है बच्चियों को। तो इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ी कम दिखाती हूँ इसमें, तो फिर मैं 2 पार्ट कर देती हूँ वीडियो के। यहाँ पर आपने इंची टेप के बगैर किस तरह से गला लेना है वो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से लेना है। ये हमने जो है ना इसको दोहरा करना है। दोहरा करके हमारी चौड़ाई कितनी गले की होगी आप लोग देखें। अमूमन जो है ना इस गले की 3.5 इंच होती है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ अंदाजे के साथ जितनी मेरी चौड़ाई मैंने गले की लेनी होती है उसको मैं देख के ना तो इस तरह से दोहरा कर लेती हूँ। दोहरा करने के बाद ये देखें जी मेरे ये हाथ ही मेरे निशान हैं, तो इसको मैं दोहरा करूँगी। दोहरा करके ना इसको मैंने जिस तरह से जितना मैंने चौड़ाई में लेना है, जितना खुला लेना है, उसको मैं ऊपर रखूँगी, सेट करूँगी। 3 इंच ही ऊपर से लिया है, नीचे से करते जो है ना सेट करते 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 बिल्कुल आधे इंच के ऊपर मैं आ जाती हूँ, क्योंकि कुछ कटिंग में भी आ जाता है, कुछ सिलाई में भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जी निशान लगा लिया था।
कि कितना लेंथ है इसकी गले की, और ऊपर से भी मैंने इसी तरह फोल्ड करके गला रख के ना, तो इसी गले के साथ ही मैंने निशान लगा लिया था, इसी पट्टी बनी बनाई के साथ ही मैंने निशान लगा लिए थे, कोई स्केल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पर मैं जी कट करूँगी, कट करके इसके बाद जी तीरे की सिलाई लगाऊंगी। लगाने के बाद जी ये जो गला हमने जो ना UH के सॉरी गम के साथ जो गला हमने एक दफ़ा रेडी कर लिया ना, तो उसके साथ कोई दागे शागे भी नहीं निकलेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तीरा जोड़ने के बाद सीधा सीधा सा इसको हम 1 इंच के ऊपर थोड़ा सा कट लगाएंगे, कट लगा के इसको हम पूरे गले के ऊपर घुमा देंगे। इसके साथ बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, बड़ा इजीली ये गला बन जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर ना हम आधा इंच का पीछे से थोड़ा सा कटिंग कर लिया करें। जितने भी गले आपने चाइनीज़ बनाने होते हैं या कॉलर वाला कोई भी गला बनाना हो ना, तो ये खास तौर पे आप ये अक्सर बच्चियाँ, मतलब बच्चियाँ क्या, अक्सर हम जब सिलाई करते हैं तो हमारे कस्टमर हमें बोल रहे होते हैं कि कमीज़ आगे जा रही है या पीछे जा रही है, या जो है ना बैन जो कॉलर लगा हुआ है ये हमें तंग कर रहा है। तो उसका यही मकसद होता है कि आप पीछे से इसको तराशते नहीं हो, ठीक है। तो हल्का सा पीछे तराशा करो, इससे बिल्कुल भी गला जो है ना तंग नहीं होता है, इंसान बिल्कुल फिट बैठता है। यहाँ पर जी 1 इंच की मैं पट्टी छोड़ के उसके अंदर मैंने कट लगा लिया था। जो शर्ट वाला कट था ना, उसके कट के साथ, शर्ट वाले कट के साथ मैंने पट्टी वाला कट मिला लिया था ऊपर नीचे रख के, ठीक है जी। तो उसके बाद जी मैं पूरी सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने के बाद जी ये फुल लुक है शर्ट के गले का, और ये बड़ा प्यारा गला बन गया था, और प्लेट्स वगैरह डल गए थे और इसकी पूरी कटिंग शटिंग हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने कर दी थी बस, मैंने कहा इस तरह से करके दिखा दूँ, क्योंकि अब मैं अगली वीडियो में इसका दामन, क्योंकि दामन पे भी मुझे डिज़ाइनिंग करनी है, तो दामन और आस्तीन वगैरह लगा के फिर मैं फुल लुक इसका अगली वीडियो में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखा करें जी, लाइक चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया करें जी, और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें जी। अल्लाह हाफिज़।